ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली जरा राधे मेरी मात है, पिता में घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, सदगुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की, जगत जननी माँ दुर्गा मैया की, सियापति रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, गौ मैया की, गंगे मैया की, तुलसा मैया की, एकादशी मैया की, कार्तिक महात्म की, परम वंदनीय परम पिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान से द्वारकाधीश के चरणों में हम सब कोटि कोटि नमन निवेदित करते हैं। आइए परम पवित्र कार्तिक महात्म भगवान विष्णु जी, जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, दैत्यों के राजा जलंधर को जब अपनी ओर आते हुए देखा सुमेरु पर्वत की गुफाओं में, डर के मारे भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान तैयार हुए क्रोध में आकर के। जब भगवान क्रोध में आकर के गरुड़ मन बैठे, मां लक्ष्मी भगवान से कहते हैं, प्रभु जलंधर मेरा भाई है, आप इतने क्रोध में जा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि देवी, जलंधर एक तो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हो रखा है, और दूसरा तुम्हारा भाई है, इसलिए मैं उसका वध तो नहीं करूंगा, परंतु देवताओं ने मुझे पुकारा है तो उनकी आवश्यकता उनकी उनकी जो इन्होंने स्तुति की है तो उनके संकट में उनकी रक्षा करने के लिए मैं अवश्य मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान गए जहां पर देवता स्तुति कर रहे थे भगवान की। देवताओं ने जैसे स्तुति भगवान की तो भगवान प्रकट हुए और उनके मनोरथ जान करके तुरंत भगवान ने जो है राक्षसों के बीच में आकर के युद्ध आरंभ करने लगे। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल जो देवता थे वो इधर उधर जब भाग रहे थे तो तुरंत भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के युद्ध के आगे बढ़े। तो उन्होंने भगवान ने जो तुरंत अपना सारंग नाम का धनुष उठाया, जोर से टंकार किया, तो तीरलोक जो तीनों लोक गूंज उठा। पल मात्र में पल भर में जो है भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देख करके जलंधर को बड़ा क्रोध आया, उसकी क्रोध की सीमा ना रही। इतना क्रोध आया कि फिर इसने तो जो है अब भगवान पर टूट पड़ा। तो भगवान विष्णु जलंधर के बीच में महान संग्राम हुआ। भगवान विष्णु ने उस दैत्य की ध्वजा, रथ, धनुष बाण काट डाले। एक बाण से भगवान ने उसकी छाती में प्रहार किया, उसे व्यथित हो गया। उसने तुरंत अपने प्रचंड गदा उठा करके भगवान का जो सवारी है गरुड़ जी, तो उनके मस्तक पर दे मारी। गरुड़ जी जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दैत्य ने क्रोध में आते हुए अपने ओंठ काट करके भगवान विष्णु के छाती में तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया। तो भगवान विष्णु ने उसकी जो है उसके बाण जो अपने गदा से काट दी। अपने सारंग धनुष पर भगवान ने बाण चढ़ाया और उसको बींदना आरंभ कर दिया। जलंधर भी जो है भगवान पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। तो उस समय जलंधर ने भगवान को अनेक तीक्ष्ण बड़े तीखे बाण मारे। दिव्य धनुष तख्त भगवान की पर जो है प्रहार किया। धनुष जब भगवान का कट गया तो भगवान ने अपनी गदा ग्रहण कर ली
और शीघ्र जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा के मार से भी वह चलायमान न हुआ, वह चलायमान, वो हिला तक नहीं। जैसे मनोन्मत्त हाथी के समान उसे यह गधा मानो कि फूल जैसी लगी हो, फूल की माला लगी हो, ऐसी वह गधा, प्रचंड गधा पर भी उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उस युद्ध दुर्मद ने क्रोध में आते हुए अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। तो भगवान ने शिव जी का ध्यान किया और नंदक नाम का त्रिशूल से उसके त्रिशूल का छेदन कर दिया। जलंधर ने झटपट जो है भगवान के छाती में एक मुष्टिका का प्रहार किया, मुष्टिका मारी। तो भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर मुष्टिका प्रहार किया। फिर दोनों ने घुटने टेक करके बाहों बल से मुष्टिकों और बाहु युद्ध करने लगे। जब वे कुछ श्रमित हो गए, कुछ थक गए, तब भगवान उस दैत्य को जो मेघवाणी से, आकाशवाणी से बोलते हैं कि हे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तो धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तू जो चाहे वो वर मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। जलंधर ने कहा, हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो यह वर दीजिए, आप मेरे बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों, अपने पार्षदों के साथ मेरे घर पर आप निवास करें। उसके ऐसे वचन सुन करके भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण जो है उन्होंने देववश जो उन भगवान ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी और देवताओं सहित जो है भगवान के जो परिकर हैं उनको सहित जो है भगवान उसके घर में रहने के चले गए। और उनको भगवान को देख करके जलंधर जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तदुपरांत जलंधर जो है पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्यों सबों पर जो है अपना अधिकार करने लगा, अपना वंशज बना दिया। जलंधर ने सबको अपना वंश का बना दिया और त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार, धर्म के अनुसार जो है अपने प्रजा को सुपुत्र की तरह, अपने पुत्रों की तरह जो है अपने प्रजा का पालन करने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एकादशी मैया की। युधिष्ठिर महाराज जी भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, मुझ पर आपका बड़ा स्नेह है। हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। जो कार्तिक का कृष्ण पक्ष है उसमें कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या फल है। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह परम कल्याणकारी एकादशी है। उसका नाम रमा के नाम से वह विख्यात है। रमा परम उत्तम है, बड़े बड़े से पापों को नष्ट करने वाली है। तो महाराज ध्यान से सुनिए इसकी कथा। पूर्व काल में, बहुत समय पहले की बात है, तो पूर्व काल में मुचकुंद नाम से एक विख्यात राजा हुए थे। मुचकुंद नाम से एक विख्यात राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त, सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्य का पालन करने वाला, बड़ा निष्कंटक राज्य का शासन करने वाला वह राजा। उस राजा के घर में नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। जो नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा है, तो वो कन्या उसके घर में उत्पन्न हुई। तो राजा ने
चंद्रसेन नाम के राजा के लड़के शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। चंद्रसेन कुमार के साथ जो है शोभन के साथ उसका विवाह किया। एक समय की बात है, विवाह के उपरांत शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। ससुर के घर में आए हुए थे शोभन। तो उनके यहाँ दसवें के दिन जो है आने पर, जब जैसे दसवीं आती थी तो दसवीं के दिन पर जो है समूचे पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। ये ढिंढोरा पूरे जो है नगर में बजाया जाता था। तो यह डंके की घोषणा सुन करके शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है, कोई भी मनुष्य जो है भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, अनन्य कोई और पशु भी यहाँ तक कि घास और जल का जो है परित्याग कर देते हैं, जल का भी आहार नहीं करते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? जब जो है कोई भी पशु ये आहार नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे, एकादशी पर अगर आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, हमारे नगर में निंदा करेंगे। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए, अपने चित्त को बना दीजिए, मजबूत बना दीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा, देव का जैसे विधान है वैसे ही होगा। इस प्रकार शोभन ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, जो व्रत के नियम है उनका पालन किया। और क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। जैसे 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 दिन बीतता गया तो भूख से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। वह बहुत दुखी हुई, भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। क्या भूख की चिंता में जो है वह पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि का समय आया। जो हरि पूजा परायण जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली थी, जो वैष्णव जो है एकादशी की रात्रि में हरि का पूजन करते हैं, जागरण कीर्तन में जो है हर्ष को बढ़ाने वाले जो वैष्णव की जो रात्रि आती थी, परंतु वही रात्रि जो है शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्य उदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय होते होते उसका प्राणांत हो गया भूख से। तो राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्टों से इस प्रकार राज्य के सम्मान से जो है शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलोक कर्म करके फिर पिता के घर में रहने लगी। हे निर्वशिष्ठ, भगवान ठाकुर जी कहते हैं, एक युधिष्ठिर, रमा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर जो है बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। परम रमणीय एक सुंदर देवपुर नाम के नगर को वो प्राप्त हुआ। वहां शोभन ने द्वितीय कुबेर के भांति शोभा पाने लगा। जिस प्रकार कुबेर महाराज जी धन के देवता हैं, तो वैसे द्वितीय दूसरा कुबेर की तरह वह शोभा पा रहे थे। तो राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम के एक विख्यात ब्राह्मण थे। सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, तो वो तीर्थ यात्रा करते रहते थे। तो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते घूमते वो एक समय मंदराचल पर्वत पर चले गए। उस मंदराचल पर्वत पर जैसे वो गए तो वहां उन्होंने शोभन को देखा। शोभन को जैसे देखा उन्होंने, तो राजा के दामाद को पहचान करके उसके समीप गया कि ये राजा का दामाद ही है या कोई और है। जैसे समीप गया, शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान करके शीघ्र ही अपने आसन से उठ करके और उनके सामने चले गए। उन्होंने प्रणाम किया। शोभन ने जो सोम शर्मा ब्राह्मण को प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर के बारे में, जो है राजा मुचकुंद के बारे में, अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में, समस्त नगर के कुशल समाचार पूछा। तो सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है, सब लोग सही सलामत हैं, सब कुशल हैं। तो यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो मैंने कहीं आज तक देखा नहीं होगा, और न कहीं ऐसा नगर होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति हुई कैसे? ये नगर तुम्हें कैसे मिला? तो शोभन बोले, हे द्विजेंद्र,
हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी एकादशी का व्रत करने का ये फल है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर के भी उस व्रत का मैंने अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं ये नगर मुझे तो प्राप्त हो गया, पर ये स्थिर नहीं है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये कुछ कुछ समय के बाद ये क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा, ये सारा बता देना। शोभन की बात सुन करके सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में आए और वहां चंद्रभागा के सामने उसने सारा वृत्तांत सुनाया। सारा वृत्तांत कह सुनाया तो सोम शर्मा बोले, हे सुबे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा, अपने सामने मैंने देखा है, और इंद्रपुरी के समान, जिस प्रकार इंद्र की नगरी है उसके समान उस दुर्धर्ष नगर का अवलोकन मैंने किया, उस नगर को मैंने देखा। परंतु वे कहते हैं कि वो अस्त्र नहीं है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि तुम उसको स्त्री बना सकते हो, तुम उसे स्त्री बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की बड़ी लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां वहां ले चलिए, तुरंत मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने पति को अपने पुण्य के प्रभाव से, अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुन करके सोम शर्मा उसे अपने साथ जो है मंदराचल पर्वत पर निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए, और वामदेव मुनि के आश्रम में जो है ऋषि ने मंत्र की शक्ति द्वारा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभाग को दिव्य शरीर दे दिया और उसे दिव्य गति प्राप्त कर ली अपने व्रत के पुण्य के प्रभाव से। तो इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षो उल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को देख करके शोभन भी बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है उन्होंने उसको बुलाया, अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भर करके अपने प्रियतम से प्रिय वचन बोले, अपने पति से बड़े प्रिय वचन बोले कि हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, 8 वर्ष से मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और मेरे अंदर जितने भी पुण्य संचित हुए हैं 8 वर्ष से लेकर के जो मैंने व्रत किए हैं, और उससे जो पुण्य मेरे अंदर जो है मेरे शरीर में जो संचित हुए हैं, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक जो है ये स्थिर रहेगा। सब प्रकार के मनोवांछित वैभव और समृद्धशाली होगा ये नगर। तो निर्विशेष इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित होकर के अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि और कामधेनु के समान है। ये एकादशी का जो व्रत है, तो चिंतामणि, जिसे चिंतामणि क्या करते, चिंता का हरण कर, जो भी चिंतन करते उसके सामने तो चिंतामणि वो प्रकट कर देती है। और कामधेनु भी जो भी कामना करते हैं तो वो तुरंत जो है मनोरथ पूर्ण कर देती है। तो ये एकादशी भी ऐसी है जो चिंतन किया जाता है, जिसकी कामना ही की जाती है, तो ये एकादशी उसके मनोरथ पूर्ण कर देती है। तो मैंने दोनों एक पक्षों की एकादशी व्रत का पाप नाशक महात्म बताया है। तो भगवान कहते हैं दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत का जो पाप नाशक जो महात्मा है वो तुम्हें बताया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है तो वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, कथा श्रवण करता है, व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और सदैव अंत में जो है भगवान के दिव्य लोक को प्रतिष्ठित हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।